हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 6 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो आपके बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स हैं उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा ताकि डिटेल में से भी जो क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स में पूछे हैं तो आप वहां पर आंसर कर पाएँ। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताइएगा कि इंटरपोल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शंस दिए गए, सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है एक बार चूज करिएगा, बाकी हमारी टीम जो है वो आपको अगले सेशन में इसका रिप्लाई दे देगी। How much amount has the central government released as the first installment mother sanction to the states for the implementation for the विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको बीबीजी राम जी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन जो ग्रामीण है, इस योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो इसके लिए सरकार ने 25,863 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है वो जो उसकी पहली किस्त है वो यहाँ पर जारी कर दी गई। जो हमारे के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने जो है ये स्टेट के लिए जो पहली जो किस्त है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो यहाँ पर जारी कर दी है। और आपको पता होगा कि ये जो स्कीम है पूरे भारत में रोल्ड आउट हो चुकी है। 1 जुलाई 2026 से ये स्कीम प्रभावी है और इस योजना के तहत अब मजदूरों को कम से कम 300 रुपये की जो मजदूरी है वो यहाँ पर मिलेगी। मतलब इससे कम तो नहीं मिलेगा, मिनिमम वेजेस 300 पर डे यहाँ पर रखा गया है। और अभी जो है इनको 15 डेज़ में लिखा है ना, वेजेस आर टू बी पेड विद इन द 15 डेज़ में जो है ये मिलेगा। और पहले से लगभग 10% ज़्यादा इन्होंने ये किया है और सरकार ने ये अच्छा डिसीजन लिया है कि अब 15 दिन के अंदर अंदर में जो इनकी मेहनत का जो पैसा है वो इनको यहाँ पर मिल जाएगा। और लोगों को साल में जो है वो 125 दिन का जो गारंटी वाला रोजगार है वो यहाँ पर मिलेगा। और इससे जो है मजदूरी बढ़ाई गई है और काम की निगरानी के लिए एक फेस ऑथेंटिकेशन और जो जियो टैगिंग है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो है अब यहाँ पर मिलेंगी ताकि किसी तरीके का कोई जो धोखाधड़ी है वो यहाँ पर ना हो पाए। In which city was the BRICS Women Working Group WWG meeting held in July 2026? क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2026 में जो ब्रिक्स महिला कार्य समूह WWG की जो बैठक है वो कौन से सिटी में जो है आयोजित यहाँ पर की गई है। आपको पता होगा कि साल 2026 में जो ब्रिक्स है इसकी जो चेयरशिप है वो भारत के पास में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपसी सहयोग और विकास। तो भारत जो है इसी तरह जो है कोच्चि केरल में जो ब्रिक्स महिला कार्य समूह है WWG, इसकी बैठक यहाँ पर कर रहा है, तो ये कोच्चि, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि गुवाहाटी असम में जो ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियां हैं इन लोगों की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो कोच्चि में तो जो ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप इसकी मीटिंग है। और दूसरी चीज़ जो है ब्रिक्स हेड ऑफ द एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग, ये कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, नशीली दवाइयों की जो तस्करी है, इसको रोकना और देशों के बीच में जो है जानकारी साझा करना। इसलिए गुवाहाटी के असम में ये वाली जो ब्रिक्स हेड ऑफ द एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग है ये यहाँ पर हेल्ड हो रही है। तो दोनों मीटिंग्स आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। हु चेयर द 9th UNCTAD सेशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी इन जिनेवा इन जुलाई 2026? तो जुलाई 2026 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर जो UNCTAD के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो जो भारत है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, जिसको कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून, तो इस पर जो होने वाली संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कर रहा है। और ये जो बैठक है वो आपकी 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जिनेवा के पैलेस ऑफ नेशंस में हो रही है। तो भारत की तरफ से जो उपभोक्ता मामलों के जो सचिव हैं इनका नाम है निधि खरे। तो ये 3 दिवसीय जो ये सत्र है इसकी अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर ही कर रही है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स में निधि खरे, ये अध्यक्षता कर रही हैं। और ये हो कहाँ पर रही है, ये हो रही है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 6 से 8 जुलाई। और इस
का संस्करण कौन सा है, तो ये 9th सेशन होगा। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट आईजी ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जा रहा है, ये UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पेरिस जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है वहाँ पर पेरिस डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर ये बेसिकली हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस मीटिंग की जो सबसे खास बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी है ना, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा सिद्धांत है, इसको जो है इसकी शुरुआत करना, और इसके अलावा भारत जो है ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स हैं इसको सुलझाने वाले जो अपने AI आधारित जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसका वहाँ पर जो है प्रदर्शन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ई जागृति प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये भारत का एक AI इनेबल्ड ई जागृति प्लेटफॉर्म है जिसमें कंज्यूमर ग्रीवेंस रेडिसल जो है इसको रिजॉल्व यहाँ पर किया जाता है। विच AI पावर्ड प्लेटफॉर्म वॉन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर द ई गवर्नेंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में जो नेशनल अवार्ड्स फॉर द ई गवर्नेंस 2026 है, इसमें गोल्ड अवार्ड किस AI संचालित प्लेटफॉर्म को यहाँ पर मिला है, तो ये मिला है ICMR माइंड्स को। जो ये ICMR है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, तो इसको अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया है। तो किसको मिला है, ICMR को मिला है। ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है और इसको गोल्ड यहाँ पर मिला है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अवार्ड है वो उनके AI आधारित जो मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है ICMR माइंड्स है उसको यहाँ पर दिया गया। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसके लिए मिला हुआ है, तो जिनका मेंटल हेल्थ जो एक प्लेटफॉर्म है ICMR माइंड्स, इसके लिए दिया गया है। ये जो सम्मान है वो नागरिकों के लिए AI और जो नई तकनीकी वाली कैटेगरी है उसके तहत जो है ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और अवार्ड कहाँ पर मिलता है, ये जो अवार्ड है वो जयपुर राजस्थान में जो 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस है उसके मौके पर यहाँ पर दिया गया। इसको प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस है, तो इनके द्वारा इसको प्रदान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो हेल्थ वर्कर्स हैं इन लोगों को बेहतर जो है इलाज ये दे पा रहे हैं, और ये अभी भारत के 7 राज्यों में ये बेसिकली लागू है। ठीक है, रिसेंटली डिजीज पद्म विभूषण अवार्डी तेजन वाई वॉज एसोसिएटेड विद विच फोक आर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महान कलाकार और पांडवनी की जो जादूगर है, इनका नाम है तीजन बाई। ये अब हमारे बीच नहीं रही और लंबी बीमारी के बाद में इनका रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका निधन हुआ। उन्होंने महाभारत की कहानी सुनाने की जो पारंपरिक कला है जिसको बोलते हैं पांडवानी, इसको पूरी दुनिया में जो है पहचान कराई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनको पद्म विभूषण दिया गया था तीजन बाई को, और एक लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ द पद्म जो पांडवानी है ना, तो इसको इन्होंने दुनिया में जब ख्याति पहुंचाई तो इसलिए इनको काफ़ी नाम मिला है। तीजन बाई ने उस समय एक कापालिका स्टाइल है तो इसको अपनाकर समाज की जो रूढ़ियाँ हैं इनको तोड़ा। जब यह शैली सिर्फ पुरुषों में मानी जाती थी तो इन्होंने जो है ये कपालिका स्टाइल की परफॉर्मेंस दी, और अपनी शानदार आवाज़, दमदार एक्टिंग और तंबूरा बाग यंत्र के साथ इन्होंने 17 से ज़्यादा देशों में जो है लोगों का दिल यहाँ पर जीता है। और आप इनके बारे में सर्च करिएगा, यूट्यूब पर आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, और जो इनकी पांडवानी है उसको सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इन्होंने भारत के बड़े सम्मानों में से एक पद्म विभूषण ये साल 2019 में इनको दिया गया, और इसके साथ में जो पद्मश्री और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित इनको किया गया है। तो बहुत ही एमिनेंट दिग्गज हस्तियों में से एक इनका नाम यहाँ पर रहेगा। As what type of the NBFC has Airtel Money Limited commenced operations? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो एयरटेल मनी है, जो एक भारतीय एयरटेल की कंपनी है, उसने अपना जो काम है वो आधिकारिक रूप से जो है स्टार्ट कर दिया है, और ये एक तरीके का टाइप 2 नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ये सर्टिफिकेट इसको 13 फरवरी 2026 को जारी किया था, और अब जो है इस कंपनी को काम शुरू करने के लिए RBI से सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ये है COR ये यहाँ पर मिल गया है। तो RBI ने इसको टाइप 2 नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस NBFCs में जो है कर दिया है, और ये अपने ऑपरेशंस जो है स्टार्ट कर देगी। और ये जो NBFC है ये भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी है, इसको बोलेंगे एयरटेल मनी।
तो इसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन श्योर अभी आरबीआई के द्वारा जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। तो एयरटेल का इरादा जो है एक बहुत बड़ा डिजिटल जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये बनाने का है। इसके लिए एयरटेल ने आने वाले कुछ सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो कैपिटल इन्फ्यूज़न है वो करने की यहाँ पर घोषणा बनाई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। Which semiconductor facility was inaugurated in सनद गुजरात? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सनद गुजरात है, यहाँ पर अभी एक जो सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी है, एक नई फैक्ट्री, इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया जिसको बोलते हैं सीजी सेमी। तो ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है और ये जो फैक्ट्री है वो लगभग 7500 करोड़ डॉलर से बनाई गई यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की जो असेंबली है और टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। अभी यह फैक्ट्री हर साल जो है 20 करोड़ चिप्स का उत्पादन जो है वो करने वाली है एनुअली, और भविष्य में इसको बढ़ाकर जो है उम्मीद ये है कि 500 करोड़ चिप्स जो है वो हर एक साल जो है वो यहाँ पर बनेंगी। तो जो मेक इन इंडिया और जो रेजिलेंट इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके सपने को पूरा करने में ये पूरी तरीके से मदद कर रहा है। और भारत ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक ये बड़ा स्टेप भी लिया है। तो जो इनका एरिया है सानद, ठीक है, ये है गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हब। तो यहाँ पर ये नई फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब दुनिया के लिए भारत की एक अलग पहचान होगी। ये प्लांट जो है 20 करोड़ चिप्स के साथ यहाँ पर शुरुआत कर रहा है और आने वाले समय में नए रोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पर पैदा होंगे। तो प्लेस कहाँ पर है? ये है गुजरात में जो है सानंद। ठीक है, 7500 करोड़ से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। What was the total penalty imposed by the RBI on a Bank of Baroda and GIC Housing Finance in July 2026? तो अभी क्या हुआ है कि जो RBI है इसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और GIC हाउसिंग फाइनेंस पर कुल कितना जुर्माना लगाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो 66.7 लाख का जो जुर्माना है वो यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर लगाया गया। इसमें से एक है GIC हाउसिंग फाइनेंस और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर जो है 63.6 लाख का जुर्माना यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड है, मतलब नियमों का सही से पालन ना करना और KYC नो योर कस्टमर के नियमों को तोड़ने के कारण जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है इस पर 3.1 लाख का लगाया गया है। और इसमें क्या है कि जो रिस्क कैटेगराइजेशन है, तो जो जुड़े जोखिम होते हैं इसको पहचानने में कमी के लिए जो है इनको जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। और RBI ने यहाँ पर साफ किया है कि ये जुर्माना केवल नियमों के पालन में कमी के कारण है, इससे ग्राहकों का जो लेन देन है उसके ट्रांजैक्शंस पर कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो डेफिशिएंसीज होती है उनके कारण जो है ये इनको पेनलाइज यहाँ पर किया गया है। तो अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है या फिर बैंक का नाम पूछा जा सकता है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए क्यों लगाया गया कि फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर द लेंडर्स, इसके लिए यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो अभी आपको पता होगा कि भारत का पहला जो ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि मोदी जी ने राजस्थान में जो एक बालोतरा है तो यहाँ पर लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का इन्होंने उद्घाटन किया। तो ये जो परियोजना है वो PM मोदी ने, जो ये पचपादरा, ये कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा में। तो भारत के पहले ग्रीनफील्ड जो इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है इसको देश को इन्होंने जो है समर्पित किया है। और अभी जो है 1,06,000 करोड़ के जो राजस्थान बालोतरा में इनके विकास कार्य हैं उनका इन्होंने उद्घाटन किया। तो होगा क्या कि अब इसमें रेलवे, सड़कें और जो मेट्रो, पेट्रोलियम, ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसे कई बड़े काम जो है इसमें शामिल हैं। तो इसे जो है HPCL जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है उसने करीब जो है 79,450 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसको बनाया है, जिसकी क्षमता हर साल जो है 9 MMTPA तेल जो है वो रिफाइन करने की यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अलावा जो जयपुर मेट्रो का जो दूसरा फेज़ है, फेज़ 2, इसकी नींव भी यहाँ पर इन्होंने रख दी और कई नए रेलवे लाइन जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है इसको काफ़ी मजबूत करना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कराना।
हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया जो बोरजुली आर्द्रभूमि है वो किस क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है कि बोरजुली वेटलैंड रिसेंटली नोटिफाई किया गया एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आसाम का एक सोनितपुर जिला है, तो उसमें जो ये बोरजुली वेटलैंड है इसको अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, तो आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जो बोरजुली वेटलैंड है इसको इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और इसे जो है खास तौर पर जो जंगली चावल की प्रजाति है जिसको बोलते हैं ओरेजा रूफिपोगन, ठीक है, तो ये जो ओरेजा रूफिपोगन है इसको बचाने के लिए यहाँ पर इसको जो इन्होंने कंजर्व किया है तो इसके लिए इनको चुना गया है। और जो ओरेजा रूफिपोगन जो है वो हमारे आम जो खेती वाले जो चावल हैं इसका ही एक एंसेस्टर भी है। तो ये जो चावल का एक जंगली रूप है, इस जंगली चावल में ऐसी खूबियाँ हैं जो पौधों को बीमारियाँ, कीड़ों, बाढ़ और जो खारे पानी से लड़ने में मदद करती हैं। तो भविष्य में जो है खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के लिए बेहतर रहता है। तो इस प्रोजेक्ट को साल 2022 से जो ICAR है और जो NBPGR है इसके द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल जो रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRA, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके द्वारा जो है जो कृषि मंत्रालय की एक जो संस्था है NRA, उससे इसको फंड भी यहाँ पर मिलता है। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NB है तो उसने इसलिए इसको चुना है ताकि भारत में जो है इस कीमती जंगली चावल के बीजों को लंबे समय तक जो है सुरक्षित यहाँ पर किया जा सके। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व वीक एंड 26 जून 2026 स्टूड एट। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं 26 जून 2026 को ख़त्म हुए हफ्ते में कितने से कितना हो गया। तो ये जो है $5.654 बिलियन से घटकर जो है ये आपका जो है $666.933 बिलियन जो है वो यहाँ पर आएगा। तो इसमें जो गिरावट हुई है वो जो गोल्ड रिजर्व्स हैं इसमें आई बड़ी कमी की वजह से जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है उसमें थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पर देखी गई। तो $5.65 बिलियन से घटकर जो है वो इतना यहाँ पर रह गया है। 26 जून 2026 के आंकड़े हैं। तो अभी RBI इन आंकड़ों को जारी करता है और RBI ने यही कहा है कि इसमें सबसे बड़ा असर जो है सोने के भाव या बैलों में गिरावट पर जो है पड़ा है। ठीक है, तो जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो RBI का जो रिजर्व होता है उसका सबसे बड़ा ये हिस्सा होता है। तो इसमें $150 मिलियन की कमी आई है। इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी विदेशी मुद्राएं जो है वो यहाँ पर शामिल होती हैं। द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट जोधपुर एयरपोर्ट वॉज बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मनी करोड्स। तो ये आपके स्टेट जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण जो है कितने करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इन्होंने किया है। तो 480 करोड़ का जो है ये इनका फंड इसके लिए करा गया है। मोदी जी ने राजस्थान के दौरे पर जो विकसित उड़ान योजना है इसको लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विकसित उड़ान योजना है किसके द्वारा लॉन्च की गई, मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर, ये मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का एक हिस्सा है और साथ में इनोग्रेशन हुआ है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट जोधपुर एयरपोर्ट पर। ठीक है, अभी ये जो राजस्थान की यात्रा पर गए थे उस वजह से। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम ये है कि जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है जो विकसित भारत 2047, तो इसके तहत इसको जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना। तो इस नई योजना के लिए सरकार ने अगले 10 सालों में लगभग 28,840 करोड़ का जो आउटले है वो यहाँ पर रखा है। और सरकार का लक्ष्य ये है कि हम उन इलाकों में हवाई सेवा पहुँचाएँ जहाँ अब तक सुविधा नहीं थी। इसके लिए 100 नए जो एयरपोर्ट और 200 जो हेलीपैड है ये भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनका स्टेप भी होगा। और इन हेलीपैड्स के लिए 3,661 करोड़ और जो 100 एडिशनल जो एरोड्रोम्स हैं इसके लिए 12,159 करोड़ यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये एरोड्रोम्स मतलब ये जो नए एयरपोर्ट है इसको बनाने के लिए इन्होंने ये किया है। तो जोधपुर का जो एयरपोर्ट है तो इस टर्मिनल के लिए जो एक नया टर्मिनल है वो 480 करोड़ लागत से यहाँ पर बनाए। तो हर साल 20 लाख यात्री यहाँ पर आ जा सकेंगे और इसके लिए इन्होंने इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखा है। ओके, तो लगभग अगर हम उड़ान की बात करें तो ये जो पुरानी उड़ान योजना है ये भी काफ़ी सफल रही थी जिसने अब तक 1.66 करोड़ से ज़्यादा जो यात्री हैं इनको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया था। Which foreign banks retail banking businesses has Kotak Mahindra Bank agreed to acquire?
क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक ने किस विदेशी बैंक के जो बैंकिंग व्यवसाय है उसको यहाँ पर अधिग्रहण करने के लिए एक जो है एमओयू साइंड यहाँ पर किया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ा समझौता जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने किया है, और अब जो है भारत में जो है ड्यूश बैंक इंडिया है, इसकी जो रिटेल बैंकिंग और जो प्राइवेट बैंकिंग और जो वेल्थ मैनेजमेंट है इसके कारोबार को यहाँ पर खरीद रहा है। ठीक है, तो इस सौदे को पूरा करने के लिए अभी जो सरकारी और जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो अभी इसको मिल जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो इन्होंने जो ये डील है इसमें इनके जो बहुत ज़्यादा हाई वेल्थी कस्टमर्स हैं, अमीर ग्राहक हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी पकड़ जो है ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर रहेगी, और इस जो बिज़नेस एक्वायर करने में लगभग 29,000 करोड़ रुपए के लोन, 16,000 करोड़ रुपए की जो डिपॉजिट्स हैं और 10,500 करोड़ रुपए की जो एसेट मैनेजमेंट है वो यहाँ पर शामिल है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड 40 MT ऑफ द बिस्किट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वाराणसी टू विच कंट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को वाराणसी में निर्मित 40 मीट्रिक टन बिस्किट जो है इसका यहाँ पर इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो जो बनारस में बने बिस्किट हैं इसकी पहली बड़ी खेप लगभग 40 मीट्रिक टन अब ये ओमान को यहाँ पर भेजी गई है। तो हुआ क्या है कि अभी आपको पता होगा कि भारत और ओमान के बीच में जो CEPA इसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ था। तो इसमें क्या है कि जो कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इसके तहत यहाँ पर भारत ने एक नई खेप 40 मीट्रिक टन बिस्किट्स की बनारस से ओमान भेजी है। सेपा समझौते की वजह से जो बिस्किट है इस पर कोई भी जो कस्टम ड्यूटी है वो यहाँ पर नहीं लगाई गई, मतलब ये ड्यूटी फ्री है, जिससे भारतीय बिस्किट ओमान के बाज़ार में जो है और भी ज़्यादा सस्ते और बेहतर तरीके से बिकेंगे। अभी जो हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं पीयूष गोयल, तो इन्होंने बताया कि आने वाले साल 2026-27 में ओमान और जो अन्य GCC कंट्रीज़ हैं, GCC कंट्रीज़ का मतलब है जो खाड़ी देश हैं, तो इनको करीब जो है 700 मीट्रिक टन बिस्किट भेजने का जो MOU है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिलेगा, और ये जो समझौता है वो 1 जून 2026 से लागू हुआ है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करना। Which entity has launched GIFT City's first physical gold investment fund? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जो गिफ्ट सिटी का पहला जो फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है वो किस संस्था के द्वारा लॉन्च यहाँ पर किया गया। तो ये अर्थ भारत इन्वेस्टमेंट जो मैनेजर्स हैं इन्होंने जो गिफ्ट सिटी है इसका पहला फिजिकल गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये लॉन्च किया है। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप पैसा लगाएंगे तो वह पैसा 95% से ज़्यादा जो गोल्ड बार्स होते हैं, सोने की जो ईंटें होती हैं, उसको खरीदने पर जो है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो ये नाम याद रखिएगा, अर्थ भारत इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स IFC LLP है। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का फ़ंड होगा, तो आप बता देंगे कि वह जो है एक ऐसा फ़ंड है जिसमें आप पैसा लगाओगे तो, लेकिन वह जो है 95% से ज़्यादा सोने की जो गोल्ड बार्स हैं इसको खरीदने पर यहाँ पर खर्च किया जाएगा। ये सोना जो है इंटरनेशनल जो इंडिया इंटरनेशनल जो बुलियन एक्सचेंज है IIBX, इस पर ट्रेड होने वाले जो LBMA स्टैंडर्ड्स हैं इसका होगा, जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाईली जो गुणवत्ता वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए इसको कंसिडर किया जाता है। तो ख़रीदा गया है फिजिकल जो सोना है वो इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी जिसको बोलते हैं IIDI, इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFCA। ठीक है, तो इसके नियमों के तहत जो है ये काम करेगा, और यहाँ पर ये जो IIDI है यहाँ पर ये जो इसकी सुरक्षा और जो बीमा है तो इनके साथ इसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो मतलब ये सीधा है कि जो फिजिकल गोल्ड यहाँ पर ख़रीदा जाएगा वो इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी की जो सुरक्षित बीमा जो इनके लॉकर्स हैं उसमें इसको यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप अपना पैसा रिडीम कराना चाहोगे तो आप इसे कैश के रूप में भी ले सकते हो, और या फिर असली सोने की जो ईंटें हैं जो फिजिकल गोल्ड बार्स हैं उसके रूप में भी आप ले सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर है। तो ये प्रोडक्ट आप याद रखेगा, ये अर्थ भारत फिनमेट फिजिकल गोल्ड फंड। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है 3 जुलाई 2026 को। कीको फुजिमोरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2026।
2026। अभी जो ये केकी फुजिमोरी हैं, ये आधिकारिक तौर पर जो है किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर जो है इनको नवनिर्वाचित किया गया। अभी ये चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये जो पेरू की 2026 के जो राष्ट्रपति हैं उसके तौर पर इनका नाम आएगा। चुनाव के आखिरी दौर में जो है इन्होंने रॉबर्ट सांचेज जो है इनको हराया है। तो ये नाम याद रखिएगा, इनका नाम है केकी फुजिमोरी और ये पेरू के प्रेसिडेंटल इलेक्शंस में भी जीती हैं और इन्होंने रॉबर्टो सैंचेज तो इनको यहाँ पर हराया है। और ये जो केको फुजिमोरी की जो राष्ट्रपति बनने की ये कौन सी कोशिश है, ये 4th अटैम्प्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि कौन सा अटैम्प्ट इनका यहाँ पर आए, तो ये 4th अटैम्प्ट है। तो ये जो इनका इलेक्शन हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए और जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं और जो पूरे कंट्री की जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, तो वो सारे इनके बड़े मुद्दे यहाँ पर इन्होंने रखे थे। और केको फुजिमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अल्बर्टो फुजिमोरी, तो इनकी ये बेटी भी है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का जो शुभारंभ है वो किस संस्था के द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो आपको बताना चाहेंगे जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ITU, तो इसके द्वारा ये किया गया है। दुनिया भर में जो एक तरीके से इंक्लूसिव और AI है इसको बढ़ावा करने के लिए एक हाई लेवल AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसकी सबसे जो अच्छी बात यह है कि एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसकी एक ये बड़ी पहल है जिसका मकसद यही है कि AI का सही इस्तेमाल हो और एक तरीके से ट्रस्टेड रहे, भरोसेमंद चीज़ें यहाँ पर हों। और इस कमीशन में जो है दुनिया के लगभग 40 से बड़े नेता और राष्ट्र प्रमुख और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस कमीशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें भारत के 4 बिजनेस लीडर्स हैं, इनको भी जगह मिली है। तो ये 4 बिजनेस लीडर कौन कौन से हैं, ये मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी एन मित्तल और विशाल तलवार। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सुनील भारती मित्तल जो भारतीय इंटरप्राइजेस है इसके फाउंडिंग एंड चेयरमैन है। और जो आर्सलर मित्तल कंपनी है इसके लक्ष्मी एन मित्तल जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और जो फेडेक्स जो डेटा वर्क्स है उसके विशाल तलवार है। तो ये जो है 4 भारतीय लीडर इसमें शामिल हैं। इस कमीशन की जो पहली बैठक है वो जिनेवा में जो AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026, तो ये बेसिकली हेल्ड होने वाली है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो इसकी पहली बैठक वो कहाँ पर है, तो बेसिकली AI फॉर द गुड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान जो है इसकी पहली बैठक जिनेवा में है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ पार्टनर्ड विद विच फॉरेन बैंक फॉर M&A फाइनेंसिंग। अभी बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो M&A फाइनेंसिंग के लिए किस विदेशी बैंक के साथ में साझेदारी यहाँ पर की है। तो देखो अभी क्या हुआ है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने एक जापान का बैंक है जिसको बोलते हैं मिजुहो बैंक, तो इसके साथ में इन्होंने अभी एक नई पार्टनरशिप की है। तो इसके बीच में क्या होगा, देखो M&A का पहले तो मतलब समझ लो ये क्या होता है। M से यहाँ पर तात्पर्य है मर्जर्स और इसका मतलब है एक्विजिशन। तो जो मर्जर्स और एक्विजिशन दोनों कंपनियों का आपस में मिलना, तो लोन देने और कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो इसमें जो है एक इन्होंने बढ़िया काम किया है और ये आपस में सहयोग बढ़ाएगा इनका। तो ये दोनों बैंक मिलकर जो है कंपनियों को एक बड़ी डील करने की सलाह देंगे। लोन के लिए जो अंडरराइटिंग है उसको करेंगे और जो रिस्क होगा उसको आपस में ये लोग जो है सेटल करेंगे। ठीक है, तो ये साझेदारी इसलिए की गई ताकि भारत और दुनिया की जो कंपनियां इनको विदेश में निवेश करना हो या फिर जो दूसरी कंपनियों को खरीदना हो उसमें आसानी से यहाँ पर मदद मिल सके। तो ये जो M&A इसका मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और जो जापान का जो मिजुहो बैंक है इनके बीच में जो है एक बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर द डीप सी फिशिंग मिशन अप्रूव्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अभी जो उड़ीसा सरकार है इसके द्वारा जो डीप सी फिशिंग मिशन है इसका कुल बजट कितना यहाँ पर रखा गया है। तो जो उड़ीसा कैबिनेट है इसकी अभी 43rd जो बैठक हुई तो इसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए और इन्होंने जो बजट रखा है वो 2295 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है यहाँ पर। तो होगा क्या, अभी जो उड़ीसा कैबिनेट की जो 43वीं जो इनकी उड़ीसा स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होती है इसमें इन्होंने 12 मेजर जो फैसले हैं वो यहाँ पर लिए गए। और इन 12 मेजर फैसले हैं इसमें मछली पालन है और जो एजुकेशन है और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एक अच्छा
इम्प्रूवमेंट करना और जो मछली पकड़ने के जो काम होते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने जो डीप सी फिशिंग मिशन है इसके लिए एक बड़ा अमाउंट रखा है, ये है 2295 करोड़ रुपए का। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो सी फूड है इसका काफ़ी बड़ा मार्केट भी है और भारत सरकार ने जो वाइट लेग श्रिप है जिसको झींगा बोलते हैं इसकी खेती के लिए इन्होंने नए नियम बनाए ताकि 2036 तक जो है सी फूड जो समुद्री भोजन होता है इसका जो निर्यात है वो लगभग 25,000 करोड़ तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो वाइट लेग श्रिम्प जिसको झींगा बोला जाता है इसकी फार्मिंग के लिए एक बड़े कठोर नियम इन्होंने बनाए और जो डिजिटल कामकाज है और जो गवर्नमेंट का जो डेटा है इसको सुरक्षित रखने के लिए उड़ीसा में 268 करोड़ रुपए की लागत से एक ये स्टेट डेटा सेंटर ये भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो एजुकेशन में भी काफ़ी बड़ा काम करा है और जो मिड डे मील है दोपहर का जो भोजन है इस योजना को अब जो है इन्होंने 9 और 10 इन क्लास को भी यहाँ पर इन्होंने कंसिडर कर लिया, इन छात्रों के लिए भी है। तो इसके लिए इन्होंने शिक्षा के लिए एक अलग से बजट रखा है, 4,224 करोड़ का जो है इसका प्रावधान इन्होंने रखा यहाँ पर है। What is the freight loading growth rate recorded by the Indian Railway in जून 2026? जून 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा दर्ज की गई जो माल ढुलाई जिसको फ्रेट लोडिंग देते हैं तो इसकी जो ग्रोथ रेट है जो वृद्धि दर है वो कितनी रखी गई है। तो भारतीय रेलवे ने जून 2026 में जो फ्रेट लोडिंग है इसमें पिछले साल के मुकाबले 4% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हासिल की है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये ग्रोथ रेट है 4% का और जून 2026 में रेलवे ने कुल 142.21 जो मिलियन टन सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यहाँ पर पहुँचाया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो माल ढुलाई से रेलवे की कमाई है ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, 3% का इजाफा हुआ है जो जून 2025 के मुकाबले 430 करोड़ रुपए जो है ज़्यादा है। तो इसमें जो कमाई और जो ढुलाई बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों का है, फर्टिलाइज़र 19.1% और जो लोहा है आयरन ओर है 9.4%, क्लिंकर है 7.2% और जो कोयला है इन्होंने यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इन कमोडिटीज़ में यहाँ पर किया है। और अगर पैसेंजर्स के नंबर्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और जून 2026 की अगर बात की जाए तो 63.81 करोड़ लोगों ने यहाँ पर भारतीय रेलवे में सफ़र किया। फिलहाल जो भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर 164 जो है वंदे भारत ट्रेन और साथ में 72 अमृत भारत जो सर्विसेज हैं ये सेवाएँ यहाँ पर चल रही हैं। तो की हाइलाइट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ आपके एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर रहता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आप लोग मैच करा सकते हैं। लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए और 5 क्वेश्चंस ये आपके लिए मैंने रखे हुए, इनका आप सही आंसर दें और ट्राई जरूर करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। बैंकिंग का भी मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रखा गया है, इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक RRBs में, ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ट्राई करो और बताओ क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। और आपको हमारी सारी PDFs एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जनरल इकोनॉमी बैंकिंग एवरीथिंग इज गिवन इन अ प्रॉपर मैनर। और साथ में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं 8448169188 पर, हमारी टीम यहाँ पर आपको रिप्लाई कर देगी अगर कोई डाउट आता है। और साथ में टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। क्विज़ेस वगैरह कोई भी डाउट है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस।